सुप्रभात छात्रों। जैसा कि हमने पिछली कक्षा में आपको बता दिया था कि बाघ आया उस रात, उसके प्रश्नोत्तर को भी आपको भेज दिया गया है। तो आइए बेटा, आज देखते हैं हम एशियाई शेर के लिए मीठी गोलियां। ठीक, तो आइए देखते हैं एक घटना कहाँ की है ना। ये देखिए, यहाँ लिखा गया है नई दिल्ली। उसके बाद घाघस, एक एशियाई शेर चिकित्सा की दुनिया का एक जीता जागता चमत्कार बन गया। ठीक, बचने की कोई उम्मीद ना होने पर भी आज वह जिंदा है और पहले की तरह गरजता है। कहने का मतलब एक शेर की विशेषता को इस पाठ में बताया गया है, जिसमें एक जो है घायल शेर है, उसकी क्या दशा है, उसके बाद भी उसकी चिकित्सा के विषय में, है ना, ये सब होने के बाद वो किस प्रकार से गरजता है, आगे वही आपको इस पाठ में बताया गया है। तो आइए आगे देखते हैं हम। घाघस को अक्टूबर 2004 को दिल्ली के चिड़ियाघर में लाया गया था। इस एक शेर है, एक उसका नाम घाघस है। घाघस को अक्टूबर 2004 को दिल्ली के चिड़ियाघर में लाया गया। तो कहाँ लाया गया उसको? दिल्ली के एक चिड़ियाघर में लाया गया था। वह चिड़ियाघर के माहौल में अच्छी तरह से रम गया था। रम गया था मतलब उसमें ढल गया था। वहाँ के पर्यावरण में, वहाँ के माहौल में, वहाँ के वातावरण में अच्छे तरीके से वह ढल गया था। 15 मार्च को उसने रोज की तरह अपना खाना पूरा नहीं खाया, जिस प्रकार से वो रोज खाना खाता था, अपना भोजन करता था। 15 मार्च को वह जो है अपना भोजन उस तरीके से नहीं किया। चिड़ियाघर के डॉक्टरों ने इस बात पर ध्यान देते हुए उसे 3 दिन तक लगातार सुई लगाई। डॉक्टरों ने सोचा कि उसकी तबीयत कुछ गड़बड़ है, तो डॉक्टरों ने लगातार उसको जो है 3 दिन तक उसको सुई लगाई, पर इससे उसे कोई फायदा ना हुआ। लेकिन जो है उसकी सेहत में, उसके स्वास्थ्य में कोई परिवर्तन ना हुआ। अब तो उसने खाना एकदम छोड़ ही दिया था। अब जो है वह खाना छोड़ दिया था और मुंह से लार भी बहने लगी थी। भोजन पचाने का कार्य करता है लार, है ना, तो उसके मुंह से लार भी निकलने लगी थी, गिरने लगी थी। घाघस की गिरती हुई हालत देख जो शेर था, उसकी इस हालत देख उसके खून के नमूने जांच के लिए भेजे गए। उसकी इस दशा को देखते हुए जो वहाँ के डॉक्टर थे, जो चिकित्सक थे, उसके खून के सैंपल को जांच के लिए, परीक्षण के लिए भेजे। हालांकि इस बीच घाघस ने थोड़ा बहुत तो खाना शुरू कर ही दिया था। कहने का मतलब इस बीच में जो शेर था वह थोड़ा बहुत खाना खाना शुरू कर दिया था, पर उसकी हालत ठीक नहीं कही जा सकती थी। लेकिन उसकी जो दशा थी, उसकी हालत जो थी, वह ठीक नहीं कही जा सकती। वह अपने पिछले पैरों से लंगड़ाने भी लगा था। जो उसका पिछला पैर था, अपने पिछले पैर से वह लंगड़ाने लगा था और ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। ठीक से वह खड़ा नहीं हो पा रहा था ना। दिल्ली के चिड़ियाघर के निदेशक DN सिंह ने बताया, जो दिल्ली के निदेशक थे चिड़ियाघर के, उन्होंने बताया कि 1 महीने बाद तो हालत यह हो गई कि घाघस अपने शरीर का पिछला हिस्सा उठाने में असमर्थ हो गया। कि 1 महीने बाद जो शेर था, उसकी ऐसी दशा हो गई, ऐसी हालत हो गई कि अपने पिछले हिस्से को उठा नहीं सकता था। हमने उसे नियमित रूप से दिए जाने वाले मांस के स्थान पर मटन और चिकन खाने के लिए दिया। जो उसको नियमित रूप से भोजन दिया जाता था, उसके स्थान पर उसको चिकन मटन दिया गया। खाने में किए गए बदलाव का असर हुआ और घाघस ने खाने में जब बदलाव उसके किया गया तो उसका उस पर असर हुआ, उस पर उसका प्रभाव हुआ और घाघस ने 70-80% तक खाना खाया और जो है ठीक ठाक खाना खाने लगा। 70-80% तक खाया, जो कि एक अच्छा संकेत था, जिससे एक अच्छा संकेत मिल रहा था। हालांकि उसकी हालत में कोई सुधार नजर नहीं आ रहा था, लेकिन जो है उसकी जो हालत थी, उसकी जो तबीयत थी, उसमें कोई विशेष सुधार नजर नहीं आ रहा था। घाघस को इलाज के लिए दूसरे विशेष चिकित्सकीय पिंजरे में रखा गया। उसको जो है इलाज के लिए, उसके चिकित्सकीय उपचार के लिए पिंजरे में रखा गया था।
उसके इलाज में कोई कोताही नहीं बरती जा रही थी। उसकी देखभाल में, उसकी इलाज के लिए कोई उसमें कोताही नहीं बरती जा रही थी, कोई लापरवाही नहीं की जा रही थी। उसके शरीर की भाप से सिकाई भी की जाती थी। उसके शरीर को भाप से सिकाई भी की जाती थी। और अब वह भोजन भी अच्छी तरह से लेने लग गया था, और वह भोजन भी ठीक ठाक खाने लगा था। पर हालत उसकी वैसी ही बनी हुई थी। चिड़ियाघर के सभी लोग चिंतित हो गए, लेकिन उसकी हालत वैसे ही बनी थी। चिड़ियाघर के सभी लोग उससे चिंतित हो गए, परेशान हो गए। हालत ऐसी हो गई थी कि अब दिन गिनने के अलावा कोई चारा नहीं था। लोगों को दिन गिनने के अलावा और कोई चारा नहीं था उसकी दशा, उसकी सेहत में सुधार न होने के कारण। घाघस की यह दशा देखकर हमने गुजरात के वन्य जीव विशेषज्ञों से यह सोचकर सलाह लेने का निर्णय किया कि सिंह भारत में सिर्फ गुजरात के गिर जंगलों में पाए जाते हैं। मतलब कह रहा है घाघस की उसकी दशा को देख करके जो गुजरात के वन्य जीव हैं उनके विशेषज्ञों से सलाह लेने की, है ना, निर्णय किया। सिंह भारत के सिर्फ गुजरात के गिर जंगलों में पाए जाते हैं, शायद वे ही कोई राह सुझा सके। मतलब वहाँ शेर पाए जाते हैं, तो वहाँ के जो सलाहकार हैं हो सकता है इसके विषय में हमको सही राय दें। ठीक, उसके बाद शायद वे हमें कोई राह सुझा सके, कोई रास्ता बता सके। सिंह ने आगे बताया, गुजरात के प्रमुख वन्यजीव संरक्षक ने उन्हें आणंद के डॉक्टर आरजी जानी से संपर्क करने का सुझाव दिया। तो आगे जो है एक डॉक्टर का नाम बताया गया है इसमें, आणंद के डॉक्टर आरजी जानी से परामर्श के लिए संपर्क करके उनसे जो है परामर्श के लिए सुझाव दिया गया, बताया गया। घाघस के इलाज की रिपोर्ट देखने के बाद डॉक्टर जानी ने उसे होम्योपैथी दवाइयाँ देने की सलाह दी। डॉक्टर जब उसको देखा तो उन्होंने उनको होम्योपैथिक दवा लेने की सलाह दी। होम्योपैथी इलाज शुरू होने के 2 माह के भीतर ही घाघस की हालत सुधरनी शुरू हो गई। उसके बाद जब होम्योपैथ की दवा शुरू हुई, होम्योपैथी की, तो उसकी सेहत में, उसकी हालत में सुधार होने लगा और अब वह अपने चारों पैरों पर खड़ा हो पा रहा था। उसके बाद वह अपने चारों पैरों पर खड़ा होने लगा। यह बात है 3 अगस्त की, यानी कि पूरे 6 माह वह तकलीफ में रहा। कहने का मतलब यह बात जो है 3 अगस्त की है। 6 महीने तक वह मुसीबतों का सामना करता रहा, तकलीफ में रहा, परेशानी में रहा, मुसीबत में रहा। बीमारी की वजह से वह बहुत कमज़ोर हो गया है, पर हालत में अभी सुधार है। बीमारी के कारण जो है वह काफ़ी कमज़ोर हो गया था, लेकिन इस समय जो है उसकी हालत में काफ़ी इस समय सुधार है। तो ठीक बेटा, आप इसको पढ़ोगे, अगली वीडियो में आपको अगला पाठ हम बताएंगे। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद बेटा।